আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্টের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। 1971 সালে পশ্চিম পাকিস্তানিরা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বেছে নিয়েছিল আর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যদিও পুরো পাকিস্তানের সিট সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল, কেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি আর কিভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, এই ইতিহাস আমাদের সবার জানা। তবে যখন দেখি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার आप सबको पता है कि 1971 के अंदर काफी बड़ी जंग हुई थी और जिसकी बहाव पे पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। और बात क्या थी कि शेख मुजीबुर रहमान को वजारत उज़्मा यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, तब उनके सबसे ज्यादा सीट थे। हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज बांग्लादेश की मीडिया का एक रिपोर्ट है जिसपे ये बात की जा रही है कि 1971 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की सबसे ज्यादा सीट थी, बट फिर भी उनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं बनाया गया और उसके बाद मुल्क तोड़ दिया गया। क्योंकि आप सबको पता है कि 1971 के अंदर पाकिस्तान ने ये बात की थी कि हमने इंडिया से जंग लड़के जो है वो लड़ी थी और हम जीत गए थे, बट बात ये है कि पाकिस्तान उस टाइम पे हार चुका था और हारने के बाद जो है पाकिस्तान को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो वजारत उज़्मा नहीं दी गई थी। तो बांग्लादेश की मीडिया का वीडियो देखेंगे फिर आपके साथ शेयर करते हैं। আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্টের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। 1971 সালে পশ্চিম পাকিস্তানিরা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বেছে নিয়েছিল আর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যদিও পুরো পাকিস্তানের সিট সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল, কেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি আর কিভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, এই ইতিহাস আমাদের সবার জানা। তবে যখন দেখি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার উন্নয়ন অগ্রগতিকে দেখে ভুট্টোর পাকিস্তানি মিডিয়া এবং জনগণ আফসোস করে, তখন গর্বে বুক ভরে যায়। পাকিস্তানি মিডিয়ায় আলোচনা হচ্ছে বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের রিপোর্ট নিয়ে, যেখানে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের জিডিপি খুব দ্রুতই $1 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়ে যাবে। পাকিস্তানের জিডিপি 2012 সাল থেকে $200 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের গণ্ডিতে আটকে আছে। সেই জায়গায় বাংলাদেশের জিডিপি $1 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলাদেশের হতে চলা $1 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের জিডিপি এবং মার্কিন গবেষণা সংস্থা বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের রিপোর্ট নিয়ে কি বলছে পাকিস্তানি মিডিয়া, আসুন তা দেখি। बांग्लादेश 2040 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनने की राह पर गामजन है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सार्फिन के एतमाद, बढ़ती हुई मईशत में जिद्दत और नौजवानों के साथ साथ मुतहरिक अफरादी क़ुव्वत है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के तज्ज़िये के मुताबिक बांग्लादेश ने साल 2016 से 2021 के दरमियान 6.4% की औसत सालाना तरक्की के साथ इंडोनेशिया, इंडिया, वियतनाम, फिलिपाइन और थाईलैंड जैसे हरीफों को पीछे छोड़ दिया है। और हाल ही में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश की पहली मेट्रो ट्रेन का दारुल हुकूमत ढाका में इफ्तिताह किया। तवक्को है कि बांग्लादेश अगर मौजूदा माशी तरक्की के साथ आगे बढ़ता रहा तो इसकी डोमेस्टिक सार्फिन की मार्केट दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी मार्केट बन जाएगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एक सर्वे में कहा गया है कि 2020 और 2025 के दरमियान तेज़ी से बढ़ते हुए मिडिल क्लास और इलाइट क्लास में नुमाया इजाफे की तवक्को है, जिसमें एक बढ़ती हुई मईशत ऐसे अफरादी क़ुव्वत की मदद करेगी जहां औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने लिखा है कि बांग्लादेश को शुमाल मशरक़ में उसके हमसाया मुल्क चीन या मगरब में उसके हमसाया इंडिया की जानिब से आसानी से ढांपा जा सकता था, लेकिन इक़्तिसादी ताकतों के इस खित्ते में बांग्लादेश का कद बहुत बुलंद है। 2015 में बांग्लादेश ने आमदनी का पैमाना गरीबों से लोअर मिडिल क्लास इनकम की तरफ बढ़ा दिया है। बांग्लादेश की फ़ीकस जीडीपी पहले ही अपने हमसाया मुल्क से ज़्यादा है। 2031 तक बांग्लादेश को अपर मिडिल इनकम का दर्जा मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश की वजारत मनसूबाबंदी का कहना है कि अगर मौजूदा 6% से ज़्यादा की शरह नमू जारी रहती है तो 2040 तक बांग्लादेश की मईशत का हजम $1 ट्रिलियन हो जाएगा। लेकिन अगर माशी तरक्की 8 से 9% तक बढ़ जाती है और मुल्क में अंदरूनी इस्तेहकाम बरकरार रहता है तो बांग्लादेश की मईशत 2030 तक $1 ट्रिलियन के हजम तक पहुँच जाएगी। 1971 সালে যদি পাকিস্তানিরা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সমর্থন না করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থনের রাস্তায় নামতো, আজ পাকিস্তানের যে দেউলিয়া পরিস্থিতি তা হয়তো থাকতো না। পাকিস্তানে কি নেই? উর্বর ভূমি থেকে শুরু করে মরুভূমি, বরফে ঢাকা পাহাড় সবই ছিল। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর জাতিবিদ্বেষী নেতারা ধ্বংস করে দিয়েছে পাকিস্তানকে। আজ পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দেখে আফসোস করছে। মার্কিন গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশকে নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করছে। অন্যদিকে পাকিস্তান কবে দেউলিয়া হবে তা নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করছে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো। একটি উদ্যোগের প্রতি হাজারো সালাম। আমাদের এই পাকিস্তান থেকে বের করে নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম সোনার বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার জন্য। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ। वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि शेख मुजीबुर रहमान को वजारत उज़्मा क्यों नहीं दी गई। देखिए, पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक ईस्ट और एक वेस्ट पाकिस्तान था, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, उस टाइम के शेख मुजीबुर रहमान ने सबसे ज्यादा सीट जीते थे। उस टाइम के आर्मी के जनरल ने ये बात की थी और उस टाइम के पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने ये बात की थी, अगर उस पाकिस्तान को सारी वजारत उज़्मा दी गई तो वो फिर हम पे रूल करेगा, वो बंगाली हम पे रूल करेगा, हम कैसे रूल करेंगे उन पे। जिसकी वजह से बीच में काफी लड़ाइयां भी हुई, काफी चीजें हुई और उस इलेक्शन को जो है वो गलत करार दिया और फिर ये बात की गई कि दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो उसके बीच में फिर इंडिया ने जंग छेड़ दी और फिर ये बात करते करते काफी आगे चली गई, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर काफी मसले हो गए थे और बांग्लादेश के अंदर लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, काफी चीजें खराब हो रही थी, लोग गुर्बत की तरफ जा रहे थे, मुल्क के अंदर सैलाब आ रहे थे, मुल्क के अंदर वैसे इंडिया ने हमला कर दिया था, तो वो और मुल्क जो है ना काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े जो है वो सियासतदान भी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े एंकर्स भी बात कर रहे हैं कि यार 1971 में पाकिस्तान की गलती थी। अभी एक रिसेंटली हामिद मीर का इंटरव्यू के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि 1971 के अंदर पाकिस्तान की आर्मी के जनरल का ये कहना था कि पाकिस्तान के ऊपर बांग्लादेश बोझ है, तो फिर कैसे कोई रह सकता था या कैसे कोई करता। इन चीज़ों की और इन वजूहात की वजह से फिर बंगालियों को मुल्क अलग करना पड़ा, क्योंकि वो यार एक बंदा जो जीत के आ रहा है मुल्क के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सीट ले रहे हैं, चाहे वो वहाँ का पाकिस्तान हो या यहाँ का पाकिस्तान हो, सबसे ज़्यादा सीट ली है उसने, उसको नहीं दी जा रही थी। तो फिर जाहिर सी बात है लड़ाई हो गई। जिस तरीके से अभी इमरान खान जेल में, तब वो शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाला गया था।